मैं अपने नाम पता बता दूं। मैं जॉनी आंफो और इस समय इस दहलीज पे अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से प्रेस क्लब में पत्रकार साथीगण को बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, आज इस प्रेस क्लब में जिस प्रकार से अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी के एक नुमाइंदे की हैसियत से मैं यहाँ कोई अधिक बातें यहाँ आपके माध्यम से करने नहीं आया हूं। मैं विशेष करके केंद्र बिंदु करते हुए दो विशेष बातों पर मैं अपना जो कार्य है मैं उन्हें संपूर्ण करने की मैं प्रयास करूंगा। जैसे आज अरुणाचल में ईस्टर्न पार्ट में हम लोग सोशल मीडिया के चलते हम लोग आज देख रहे हैं जो लोअर दिबांग वैली में जिस प्रकार का घटना जो है दिल को तहस नहस करने वाली ये बात हो रही है। इसका जिम्मेवार कौन है? हम अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार को ऊंची आवाज में हम सवाल करना चाह रहे हैं। हम देख रहे हैं अरुणाचल के विभिन्न क्षेत्र से आवाज गूंज रही है। इस बहुत ही दर्दनाक जो हादसा हुई है, एक पुलिसकर्मी जिन्होंने अपने ड्यूटी हुए अपने जीवन का आहुति दी है और जिस प्रकार से अरुणाचल के हर एक जन इस घटना को बहुत ही निंदनीय तरीके से प्रदेश के सरकार को अपना जो पक्ष है उनको रख रहे हैं। तो इसे आगे और बढ़ने से पहले मैं अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी के तरफ से जो परलोक सदर गए हैं पुलिसकर्मी जिन्होंने ड्यूटी लाइन पे अपने आहुति दिया है, उनके आत्मा को अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से हम उनको अपना संवेदना हम अर्पित करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार लोगों में वो शक्तियां परमेश्वर प्रदान करे, सहन शक्ति, और इस बहुत ही बुरी हालात में वो उभरने के लिए उन्हें ईश्वर जो है शक्ति प्रदान जरूर करेगी। इसके साथ हमने कल एक सोशल मीडिया में हमने देखा हमारा एक कुछ काबिल पत्रकार साथीगण वन पर्यावरण मंत्री महोदय को कुछ सवाल दागे थे। उनका जवाब हमको निराश किया है। ये समस्त अरुणाचल को उनके जवाब ने निराश किया है। अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी को ये लग रही है क्योंकि वे अपने जो जिम्मेवारी है उनका पाले को आप इनकार करते हुए हम देख रहे हैं। जिस प्रकार का उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इस उनका जो बातें रखने की जो तरीके हैं वे अपने आप को शर्मसार कर रही हैं। और जिस प्रकार से हमारा पत्रकार साथीगणों ने उनको पूछा कि जो हालात हुई है इसके बारे में उनसे जानने की प्रयास करी, उन्होंने कहा कि ये सब कुछ आम बात सी लगती है क्योंकि हम जब रास्ते में जाते हैं तो हम कभी हाथी देखते हैं, कभी हम शेर दिख जाते हैं। उनको ये पता नहीं है हाथी और शेर जब जंगल से बाहर शहर की तरफ आते हैं तो मानव जाति का कितना नुकसानदेह हो सकता है, उनको ये इल्म नहीं होता है। ये बहुत दुर्भाग्य का भाग्य है उनका ये स्टेटमेंट। और अपने इस चेयर की जो गरिमा है उस गरिमा को इस शब्दों के साथ इस प्रकार से वे नस्ते नाबूद नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग उनका इस शब्दों का हम लोग भरपूर खंडन करते हैं, हम उन बहिष्कार करते हैं और हम आग्रह करते हैं कि इस दुख के घड़ी में उन परिवार के प्रति भी इस प्रकार का आप सहानुभूति के साथ इस प्रकार का आप शब्दों का आर पार लगाते हुए ये शोभा नहीं दे रहा है। तो इसके लिए अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी निरंतर उसके वीडियो क्लिप्स जो ऑडियो जो सोशल मीडिया में चल रही है महोदय का,
तो उन्होंने एक हमारा पत्रकार साथीगण दूसरा सवाल उनसे पूछता है कि अभी सुनने में आ रहा है अरुणाचल में विभिन्न क्षेत्र में अवैध तरीके से पेड़ों का कटाई हो रहा है करके पूछता है। जब उनका जवाब ये कहते हैं कि लोग बोलते रहते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य है। इस प्रकार का दरकिनार करना, अपने जिम्मेवारी को से भागना, ये इस सरकार का मंत्री ही कह सकता है। और पार्टी का जो छवि है उनको वो इस प्रकार से वे द्रुमिल और नस्तानाबूद कर रहे हैं। ये अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी इनको इस प्रकार से समझ और देख रही है। तो इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी जिस प्रकार से जो हमारा जो पुलिसकर्मी जिनका जीवन इस बहुत ही दर्दनाक घटना से खोया है, तो हम लोग सरकार के मुख्यमंत्री की अगुवाई में पेमा खांडू जी से हम लोग आग्रह करेंगे कि जो 10 लाख जो मुआवजा जो आप बता रहे हैं उनको आप जरूर बढ़ाने की आवश्यकता होगी। क्योंकि एक सिपाही जो अपने फर्ज को अंजाम देते हुए अपनी ड्यूटी लाइन में जिनका मौत होता है, जिस प्रकार दुर्घटनाग्रस्त होता है, तो 10 लाख बहुत कम है। तो हम लोग एडीपी पार्टी हम लोग चाह रहे हैं कि उसको कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा देना बहुत आवश्यकता है। इसके साथ हम लोग उन तमाम जो विभाग में जो कार्यरत है उन तमाम को एसआईटी के द्वारा एक बहुत ही अंदर उनका जांच पड़ताल होने की आवश्यकता है। जो लोग दोषी पाया जाता है उनको कड़ी से कड़ी सजा देने की प्रावधान होनी चाहिए, एडीपी ये कह रहे हैं। और जैसे हमको पता लग रहा है कि वन विभाग को आए दिन में लोगों ने बताया था कि मायोदा में जिस जगह जो ये घटना घटित हुई है वहां आमतौर से शेरों को आते जाते, बाघों को आते जाते देखा गया है। अगर समय रहते हुए वन विभाग हरकत में आते हुए अपने जिम्मेवारी को वहां केंद्रित करते हुए अगर कार्य करता तो आज इस प्रकार का जो जिंदगानी है वो आज नुकसान हम नहीं देखते। तो हम चाहेंगे कि प्रदेश का सरकार जो इस समय कार्यरत है, जो विभाग में जो लोग हैं, उनको आप जरूर ये बताएं, वे समझाएं कि उनका जो जिम्मेवारी है वो उनसे भागे ना। तो हम लोग जिस प्रकार से जान रहे हैं, हमारा प्रदेश में वन विभाग में संरक्षण के लिए कई प्रकार की राशियों का पानी की तरह बहाया जा रहा है, लेकिन अगर वो राशि, वो संरक्षण भी अगर मानव जाति को अगर बचा नहीं पाता है तो ये बहुत दुर्भाग्य है। तो इसका जिम्मेवारी जो है भाजपा सरकार, जो पेमा खांडू साहब जो है, उनको जरूर लेनी चाहिए। और मेरा मानना होगा जो डीएफओ है वन विभाग का, उनको रिजाइन करने की आवश्यकता है। और जिन लोगों ने इस समय वहां कार्यरत है उनको सरकार की तरफ से जो भी पनिशमेंट होनी चाहिए वो जरूर होनी चाहिए। तो साथियों, ये जो घटना जो दिबांग वैली में हुआ है, मैं पुनः फिर से एक बार उन परिवारों के लिए एडीपी पार्टी की तरफ से मैं संवेदना अर्पित करते हुए मैं ईश्वर से फिर प्रार्थना करता हूं। तो आज हमारा एडीपी पार्टी की तरफ से इस प्रेस वार्ता में हमने आपको पहले बताया है कि हम लोग 2 विशेष जो पिन पॉइंट करके हम आज बात करेंगे। और दूसरा हमारा आज का जो एजेंडा है, हम यहाँ आए हैं एडीपी की तरफ से, वो है अरुणाचल में कई भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा तोड़ के बढ़ती रही है। ये कोई नया कहानी नहीं है, कोई नई बात हम यहाँ लेके नहीं यहाँ आए हैं। ये बात जो भ्रष्टाचार के बारे में जो मैं आज बोलना चाह रहा हूं, ये हर एक बच्चे बूढ़े जवान को इसके बारे में इल्म है। ये पर्दा नशी हो चुकी हैं, ये बेपर्दा है, हर एक लोग जानते हैं। लेकिन मैं आज उसको फिर से पुराना बात को यहाँ इसलिए ला रहा हूं क्योंकि हमारा सरकार जो है कि जब लोग प्रोटेस्ट करते हैं, जब लोग आवाज बुलंद करते हैं, तो मरम पट्टी करने का सिर्फ काम करते हैं, लिपापोती करते हैं, आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं। तो जैसे कि हम लोग इस सरकार को हम लोग एक सुझाव जरूर देना चाहेंगे कि ये सरकार के जो अगुवाई कर रहे हैं उनको हम ये बताना चाहेंगे कि आप मनोहर कहानी ना लिखें, आपको चाहिए अमर चित्र कथा लिखें, ताकि लोगों के दिल दिमाग में, समाज में वो है एक एग्जाम्पल की तरह वो सेट हो। लेकिन आए दिन हम देख रहे हैं हमारा प्रदेश का मुख्यमंत्री माननीय पेमा खांडू जी जरूर ये कहते हरदम सुनाई देते हैं कि करप्शन को हम लगाम लगा रहे हैं, करप्शन होता ही नहीं है, हम जीरो टॉलरेंस है करप्शन पे करके उनका आवाज हरदम कई भी क्षेत्र में आप देखेंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी रैली होता हो, चाहे कोई फेस्टिवल का वो समय हो,
कहीं भी जब आपको पूछेंगे तो एक ही बात को 1000 बार रटते हुए ये बताते हैं। और इस प्रकार का जब आप बात करेंगे, ये चलने वाली बात नहीं है। लोग देख रहे हैं, इतने भ्रष्टाचार कर करके इस प्रदेश में हुआ भाजपा सरकार में कि एक भी आज तक किसी का भरपूर केस चला नहीं है, किसी को सजा हुआ नहीं है। तो इनके बारे में मैं थोड़ी बहुत विस्तार में आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूं। और सिलेक्टिवली हमने कुछ करप्शन को यहाँ लेके आए हैं जो कि अरुणाचल में बहुत ऊंचे स्तर पर हुआ है। तो आइए चलते हैं, हम बताते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मोरखोंग सिलेक तो रोक्सिन रेलवे लाइन जो कंपनसेशन है, जो आजकल हम लोग देख रहे हैं, बहुत सरगर्मी से कंपनसेशन के बारे में आप लोग देख रहे हैं। कल हमारा पार्लियामेंट में भी हमारा मुख्यमंत्री जी इसके बारे में बहुत ही लंबे विवरण कर रहे थे, व्याख्या कर रहे थे, क्या हुआ क्या नहीं है, कल क्या होने वाले हैं। लेकिन वादाओं पे वादा करना, मुख्यमंत्री जी को हम पूछना चाहेंगे, वादाओं पे वादा होना लेकिन हकीकत जमीन स्तर पर इसका संपन्न नहीं होना, वहां नहीं देखना, ये बहुत ही दुर्भाग्य है। इस प्रकार से लोगों को आप मजाक नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा करके जैसा कि मैक्रोंग सिलेक रोक्सिन का जो रोड वहां का जो कंपनसेशन है, उनका आवाज एक समय लोगों ने उठाया था। गवर्नमेंट ने उसको बताया था कि इसका समाधान इस प्रकार होगा, ये होगा, अरेस्ट हो रही है, पुलिस उनको तलाश कर रही है क्या, लेकिन वो कहानी रह गया है, आज उजागर हुआ नहीं है। दूसरा जो है दिबांग मल्टीपर्पज डैम प्रोजेक्ट जो है, उनका कहानी भी वही है। कहानियों पे कहानी हम देख रहे हैं। और जब हम कहानियों पे कहानी देखते हैं तो हम बारंबार यही कहना चाहेंगे कि हमारा मुख्यमंत्री और उनके सरकार के जो भी है, ये जरूर बताते हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन कई बरस बीत रहे हैं, लेकिन आज तक इसका नतीजा कुछ देखा नहीं। तो आप बताइए, लोग किस प्रकार से विश्वास करेंगे इस सरकार को? बताइए, लोग किस प्रकार से हामी भरेंगे, किस प्रकार से इस सरकार को जय जयकार करेंगे? सिर्फ ये वादों पे अपना खोखला जो दावा है उनको पेश कर रहे हैं, लेकिन हम लोग आज तक उसका रिजल्ट हमको देखने को नहीं मिला। इस कतार में हम आगे बढ़ रहे हैं पोटिन पांगिन स्टेट हाईवे कंपनसेशन, जहां पे लोगों का अरेस्ट भी हुआ। अरेस्ट 2 दिन 3 दिन अरेस्ट करते हैं और फिर बहुत ही शीघ्रता से उनका बेल हो जाता है। ये बहुत ही दुर्भाग्य है। अगर ऐसा होता रहा तो करप्शन करने वाला, चाहे ऑफिसर हो या कोई भी आम नागरिक हो, डर कैसे रहेगा? अगर आप 2 दिन जेल में रखते हैं, केस भी ठीक से चलता नहीं है, फिर वो जो लोग जिसको आपने जेल में डाला, वही लोग जो है फिर भाजपा सरकार में आके भाजपा के साथ हाथ मिलके, गुल मिलके भाजपा के लिए जय जयकार करने लगता है। ये बहुत ही दुर्भाग्य है। अगर हम देखेंगे, ये चिंता का विषय जरूर है और ये पार्टी की बोली नहीं है, पार्टी के चश्मा नहीं है। समस्त अरुणाचल के हर एक प्रत्येक नागरिक को इसको सोचना आवश्यकता होगा। ये सिर्फ एडीपी पार्टी इनको आवाज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप लोगों ने, कई लोगों ने इसके बारे में आवाज किया, कई हमारा समाज के जो शुभ चिंतकों ने इनको आवाज किया, कई रैलियां हुई, कई प्रोटेस्ट हुए, लेकिन इसका रिजल्ट आज तक किसी ने देखा नहीं है। दूर दूर तक कोई रिजल्ट देखा नहीं है। इस कतार में हम देखेंगे अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे, जो हमारा एमपी साहब, आप जानते हैं, उनका नाम हम बोलने की आवश्यकता नहीं है, वो निरंतर आवाज बुलंद करते हैं, उनको छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन ये लफ्जों में है, आवाज में, हवा में तैर रही है उनकी आवाज, लेकिन जमीन स्तर पर कुछ हुआ नहीं है। जैसे हम आपको बता रहे थे, हमारा मुख्यमंत्री महोदय जी कल हमारा पार्लियामेंट में इनके बारे में बहुत ही विस्तार से बता रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं इस कहानी में जिनको दोषी ठहराया जा रहा है, वे जेल में 2 दिन रहते हैं, बाहर आते हैं, फिले जाते हैं। सिर्फ 1 और 2 आदमी को आप अरेस्ट करेंगे तो ये कहां का, आप सर से पांव तक कहां का कहानी बनेगा। तो इसमें जितने लोग भी इन्वॉल्वमेंट है, जितने लोग इसमें अपने बहती गंगा में हाथ धोया है, जिनके पास ना घर है, जमीन है, पेड़ पौधा है, जिन्होंने करोड़ करोड़ रुपए अपने अकाउंट में डाला है, उनके लिए आप क्यों पब्लिक डोमेन में इसके बारे में आप नहीं दिखा रहे हैं? सिर्फ आप बोल रहे हैं कि ये हुआ, ये घटन हुआ, ये घटन कितना होगा, लेकिन जब कुछ लोग तो आपको सोशल मीडिया में ये बता रहे हैं कि हमने पैसा लिया है, तो उन लोगों को आप पैसा, उनके अकाउंट फ्रीज क्यों नहीं कर रहे हो और उनके अकाउंट से पैसा वापस क्यों नहीं कर रहे हो? सिर्फ एक दो लोगों को आप चिन्हित करके अरेस्ट करना और यहाँ लिपापोती करना और पार्लियामेंट में हो या कहीं में भी हो बताना कि हम काम कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्य है। क्योंकि आप लोगों का, आप इस पार्टी का, सरकार का काम को आज तक किसी ने देखा नहीं है। ये बहुत ही दुर्भाग्य है। तो जिस प्रकार से, और इस कतार में हम आपको फिर याद दिलाना चाहेंगे, इस भ्रष्टाचार को अरुणाचल के हर एक युवाओं के दिल में जहर घोला गया है।
मैं फिर याद आपको दिलाना चाहता हूं आप लोगों के पत्रकार बंधुगण के माध्यम से, क्योंकि हम लोग जब याद नहीं दिलाते हैं तो हम लोग भूल जाते हैं।